Good morning students, welcome in the economic classes. Today we will discuss the chapter BOP. We will continue the chapter. Today I will discuss components of the balance of payment. Components of balance of payment. अब जो component हमने पढ़ा कि balance of payment क्या है. Balance of payment is a सिस्टमैटिकली क्या था, एक रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बिटवीन द रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में था. अब कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है इसको टू पार्ट्स में जो है वो डिवाइड किया गया है. एक है हमारे पास करंट अकाउंट. फर्स्ट वन इज़ अ करंट अकाउंट, सेकेंड वन इज़ अ कैपिटल अकाउंट. वन बाय वन हम डिस्कस कर रहे हैं. करंट अकाउंट क्या है एंड द कैपिटल अकाउंट क्या है. करंट अकाउंट क्या होता है. करंट अकाउंट रेफर्स टू एन अकाउंट, एक ऐसा अकाउंट. करंट अकाउंट रेफर्स टू एन अकाउंट जिसके अंदर विच रिकॉर्ड्स all the transactions relating to export and imports of goods and services, जिसके अंदर हम एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को एंड इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन में जो पढ़ा था हमने वो सारे के सारे पॉइंट हैं इसमें. एंड द यूनिलेटरल ट्रांसफर्स ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम यानी कि 1 ईयर की बात कर रहे हैं. ठीक है. अब कंपोनेंट्स क्या है इसके. कंपोनेंट्स ऑफ द करंट अकाउंट्स. फर्स्ट क्या आ जाता है, हमने बोला एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. तो पहले हम क्या लेते हैं, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स. सबसे पहले हमने क्या लिया, एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स लिया. मीन्स दैट इज़ अ विजिबल ट्रेड. क्या लिया गया इसमें, हमने क्या लिया है, विजिबल ट्रेड क्या होता है, जो दैट इज़ अ टेंजिबल, जिसको हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, दैट इज़ अ ट्रेड. तो इसके अंदर a major part of transaction in foreign trade in the form of export and imports of goods, जो ओनली विजिबल आइटम है. मैंने अभी सर्विस वर्ड यूज़ नहीं किया है, तो ओनली गुड्स को इंक्लूड किया है. तो गुड्स आर द विजिबल, दैट इज़ अ टेंजिबल, जिसको छू सकते हैं. ठीक है, उसको इंक्लूड किया जाता है. अब देखो कि हमने करना कैसे है. देखो, जितनी भी पेमेंट आएगी, पेमेंट फॉर इम्पोर्ट गुड्स, जितनी भी हम पेमेंट करेंगे किसकी, इम्पोर्ट गुड्स की. हमने सामान मंगवाया, सामान के बदले में हमने पेमेंट की है, उसको हम किस साइड पे लिखते हैं, डेबिट साइड पे. किस साइड पे लिखते हैं, डेबिट साइड पे, यानी कि नेगेटिव साइड पे. डेबिट आइटम्स में होता है, यानी कि नेगेटिव आइटम में इंक्लूड किया जाता है. और जितनी भी रिसिप्ट्स होती हैं, रिसिप्ट्स फ्रॉम एक्सपोर्ट, जितना भी हमने एक्सपोर्ट किया और एक्सपोर्ट से हमें जो मिलता है, दैट इज़
ऑन द क्रेडिट आइटम, उसको क्या बोलते हैं, वो क्रेडिट आइटम में आता है, यानी कि पॉजिटिव साइड पे आता है। किस साइड पे आता है, पॉजिटिव। जो पेमेंट करते हैं यानी कि क्या हो गया, आउटफ्लो, जिसका आउटफ्लो हुआ उसको डेबिट साइड पे लिखते हैं, जिसका क्रेडिट हुआ उसको जिसको जो आया इनफ्लो हुआ उसको क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। नाउ द सेकेंड वन इज़, ये तो था एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स। अब है हमारे पास एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ सर्विस। सर्विस यानी कि इनविजिबल, दैट इज़ अ इनविजिबल ट्रेड। क्या बोला जाता है इसे, इनविजिबल ट्रेड। इनविजिबल यानी कि सर्विस जिसको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, ठीक है, दैट इज़ अ इंटेंजिबल, दैट इज़ अ इंटेंजिबल गुड्स। इट इंक्लूड्स, इसके अंदर क्या क्या आता है, इट इंक्लूड्स अ लार्ज वैरायटी ऑफ, it includes a large variety of non-factor service known as, जिसे क्या बोला जाता है, इनविजिबल, known as इनविजिबल। इनविजिबल यानी कि इंटेंजिबल, यानी कि अगर डॉक्टर आपको कुछ सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो आप उसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, ठीक है। सोल्ड बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, जिसको आप सोल्ड कर रहे हो या फिर परचेज कर रहे हो बाय द रेजिडेंट ऑफ द कंट्री, बाय द रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री टू एंड फ्रॉम, टू एंड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, टू एंड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। पेमेंट, जितनी भी पेमेंट जो है, पेमेंट जो है सर्विस के बदले में है। सर्विस क्या हो सकती है, लाइक शिपिंग है, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, ठीक है। जितनी पेमेंट हम करते हैं, जो हमने मान लीजिए यूएसए को दी है, ठीक है, दैट इज़ ऑन द नेगेटिव साइड, यानी कि डेबिट साइड पर आती है। डेबिट साइड यानी कि नेगेटिव साइड पे आती है। जितनी भी हमें रिसिप्ट्स होती हैं सर्विस के बदले में, हमने बैंक सर्विस दी उसके बदले में हमें मिला, शिपिंग के बदले में, इंश्योरेंस के बदले जो हमें मिलता है, जो हमारे पास आता है, दैट इज़ ऑन द क्रेडिट साइड, दैट इज़ द पॉजिटिव साइड। किस साइड पे आएगा, पॉजिटिव साइड पे मेज़र किया जाएगा। तो करंट अकाउंट के अंदर पहले एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ विजिबल गुड, फिर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स ऑफ द किसको, इनविजिबल गुड्स, यानी कि गुड्स एंड सर्विस का। नाउ द थर्ड वन इज यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। यूनिलेटरल ट्रांसफ़र जिसको क्या बोला जाता है, अनरिक्वेस्टेड ट्रांसफ़र भी बोला जाता है, अनरिक्वेस्टेड ट्रांसफ़र भी बोला जाता है। जो भी वन साइडेड पेमेंट होती है, वन वे ट्रांजैक्शन होती है, जो भी वन वे ट्रांजैक्शन होती है, जिसके बदले में हम उन्हें फोर्स नहीं कर सकते कि हमें वापस दी जाए। अगर तो हमने वो पेमेंट यूएसए को दी है, जो भी यूनिलेटरल ट्रांसफ़र यानी कि वन साइडेड ट्रांजैक्शन जो हमने उनको दी है, पेमेंट की है, दैट इज़ कहाँ काउंट होगी, डेबिट साइड पे, यानी कि हमारी इकॉनमी में से वो चली गई, यानी कि नेगेटिव में काउंट होगी। और जो हमें मिलता है, चाहे वो कोई गिफ्ट है, ग्रैंड है, कुछ भी है, अगर वो हमें मिल रहा है, दैट इज़ रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। किस साइड पे आएगा, क्रेडिट साइड, यानी कि पॉजिटिव साइड पे काउंट होता है, वो पॉजिटिव साइड पे काउंट होता है। फोर्थ वन इज द इनकम रिसिप्ट, इनकम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट टू एंड from abroad,
जिसे कैपिटल ट्रांसफ़र भी बोला जाता है। ये किस फॉर्म में आती है? दैट इज़ द इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में, दैट इज़ द इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में काउंट की जाती है। इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में इन्वेस्टमेंट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, रेंट हो गया, प्रॉफिट हो गया, इस फॉर्म में ये काउंट की जाती है। ठीक है, अगर तो मान लीजिए ये भी हमारे पास दो तरीके से आता है। अगर तो इन्वेस्टमेंट की हम पेमेंट कर रहे हैं, यानी कि इन्वेस्टमेंट वहाँ लगा रहे हैं, ठीक है, इन्वेस्टमेंट हम कहाँ कर रहे हैं? इन्वेस्टमेंट हम यूएसए में कर रहे हैं, तो दैट इज़ रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड। हमारी इकॉनमी में से तो पैसा चला गया ना। अगर यूएसए जो है वो इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है, यानी कि इधर आ रहा है, दैट इज़ ऑन द क्रेडिट साइड, यानी कि पॉजिटिव साइड पे काउंट किया जाता है, पॉजिटिव साइड पे काउंट किया जाता है। तो ये 4 कंपोनेंट्स थे हमारे पास, किसके? करंट अकाउंट के। ठीक है, करंट अकाउंट के क्या थे? 4 कंपोनेंट्स थे हमारे पास। अब आ जाता है हमारे पास बैलेंस ऑन करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में बैलेंस कब होता है? करंट अकाउंट के अंदर बैलेंस कब होता है? करंट अकाउंट जो है दैट इज़ अ रिसिप्ट ऑफ एक्सपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यूनिलेटरल रिसिप्ट्स आर एंटर्ड इन द क्रेडिट साइड। जितनी भी रिसिप्ट्स आएंगी, बैलेंस क्या है? जितनी भी हमें रिसिप्ट्स मिलेंगी, रिसिप्ट किस फॉर्म में हो सकती है? एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स हो गई, सर्विसेज हो गई, यूनिलेटरल ट्रांसफ़र हो गया, जो कुछ भी आएगा दैट इज़ रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। किस साइड पे होता है? क्रेडिट, यानी कि पॉजिटिव साइड। और जितनी भी हम पेमेंट करते हैं, किसकी? इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स की है, सर्विस की है, दैट इज़ रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड। वो डेबिट साइड पे आता है हमेशा, यानी कि नेगेटिव साइड पे आता है। तो द नेट वैल्यू of credit and debit, the net value of credit and debit balance, जो क्रेडिट है या फिर डेबिट है उसका जो बैलेंस है, is the balance on current account, is the balance of current अकाउंट का ये बैलेंस कहा जाता है। सरप्लस इन करंट अकाउंट, अगर सरप्लस होगा करंट अकाउंट, सरप्लस का मतलब क्या है? सरप्लस तब अराइज होता है जब क्रेडिट जो है वो मोर हो जाता है हमारे डेबिट से, दैट इज़ अ सरप्लस। एंड डेफिसिट कब होता है? जब क्रेडिट जो है वो कम हो जाता है हमारे डेबिट से। तो फॉरेन एक्सचेंज रिसिप्ट इन द करंट अकाउंट फॉल, ठीक है, जब शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है, जब वो शॉर्ट हो जाएगा तो डेफिसिट हो जाता है, जब ज़्यादा हो जाता है तो वो सरप्लस हो जाता है। यहाँ तक क्लियर है बेटा आपको? ये तो था हमारे पास करंट अकाउंट। नाउ द नेक्स्ट वन इज कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट क्या होता है? कैपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी रिकॉर्ड्स all those transaction between, किसके बीच में? between the resident of the country and rest of the world which cause a change in the assets or assets and liabilities of the resident of the country or its government। अब ये बोला गया है
कि जो BOP है उसमें वो सारी ट्रांजैक्शन को इंक्लूड किया जाता है, चाहे वो रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री है, चाहे वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, विच कोज चेंज इन द एसेट्स, जिसके कारण हमारे एसेट चेंज हो जाते हैं। अब एसेट चेंज कब हो जाते हैं? एसेट हो सकता है कि हमने कोई प्रॉपर्टी जो है वो अब्रोड में ख़रीद ली है, तो हमारे एसेट्स क्या हैं? बढ़ गए हैं। और लायबिलिटी ऑफ द रेजिडेंट, लायबिलिटी हमने कोई लोन ले लिया है उनसे, ठीक है, जो हमें देना भी है, तो लायबिलिटी क्रिएट हो गई है, ठीक है। या तो एसेट्स बन गई या लायबिलिटी, यानी कि ये सारी फॉर्म, जब हम एसेट्स और लायबिलिटी की बात कर रहे हैं तो हम बात किसकी कर रहे हैं? कैपिटल की। किसकी बात कर रहे हैं? कैपिटल। तो या तो पैसा आ रहा है, यानी कि लोन ले रहे हैं, हम कर्जा ले रहे हैं, बोरो कर रहे हैं, या फिर हम कुछ एसेट्स बना रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं? कैपिटल अकाउंट के अंदर आती हैं, कैपिटल अकाउंट के अंदर आती हैं, ठीक है। अब देखो क्या कंपोनेंट्स है इसके। कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट, कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट्स। अब फर्स्ट कंपोनेंट्स के हमने कहा कि पैसा आ रहा है या पैसा जा रहा है। सबसे पहले क्या है? बोरोइंग, उधार ले रहे हैं या फिर उधार दे रहे हैं। बोरोइंग और लैंडिंग टू एंड फ्रॉम अब्रोड, या तो हम उधार ले रहे हैं या फिर हम उधार दे रहे हैं, ठीक है। अब देखो, ऑल ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू बोरोइंग, जितने भी ट्रांजैक्शन बोरोइंग फ्रॉम अब्रोड, जितना भी हम पैसा अब्रोड से उधार लेते हैं, बाय कौन कौन उधार लेता है? या तो प्राइवेट सेक्टर लेता है या फिर गवर्नमेंट लेती है, ठीक है। और ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू बोरो फ्रॉम अब्रोड, ठीक है। हमने जो उधार लिया है, किसने लिया? प्राइवेट सेक्टर ने या फिर गवर्नमेंट ने लिया है। जितनी भी रिसिप्ट्स होंगी, रिसिप्ट्स ऑफ सच लोन, इस लोन से हमें जो पैसा मिलेगा, ठीक है, या फिर हम जो रीपेमेंट करेंगे, या फिर हम क्या करेंगे? रीपेमेंट ऑफ लोन करेंगे। रिसिप्ट्स ऑफ सच लोन होगी या फिर रीपेमेंट ऑफ लोन, हमें लोन वापस मिल रहा है बाय फॉरेनर से, वो किस साइड पे आएगा? दैट इज़ ऑन द क्रेडिट साइड, दैट इज़ ऑन द क्रेडिट साइड। किस साइड पे आएगा? क्रेडिट साइड, ठीक है। जो उधार लिया गया, तो उधार वापस मिल रहा है, रिसिप्ट हो रही है, या फिर जो हमें लोन की रीपेमेंट दे रहे हैं फॉरेनर, दैट इज़ रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। किस साइड पे आता है? क्रेडिट साइड पे आता है। नेक्स्ट क्या है? ऑल ट्रांजैक्शन। अब ये भी तो है, वो तो हमें दे रहे हैं, हमें भी तो देना है वापस, ठीक है। ऑफ लैंडिंग टू अब्रोड बाय, किसने लिया था? प्राइवेट सेक्टर या फिर गवर्नमेंट ने, ठीक है। लैंडिंग अब्रोड एंड रीपेमेंट ऑफ लोन टू अब्रोड, जितना हम उनको वापस दे रहे हैं, जितना हमने उधार लिया और जितना हम उसको वापस दे रहे हैं, यानी कि हमारी इकॉनमी से उनकी तरफ जा रहा है, दैट इज़ रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड, यानी कि नेगेटिव साइड पे आएगा। दैट इज़ रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड, यानी कि नेगेटिव साइड पे आएगा। नाउ द सेकेंड वन इज इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रोड, इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रोड, ठीक है। हमने जितना इन्वेस्टमेंट किया या उन्होंने हमारे यहाँ पर किया, अगर तो इन्वेस्टमेंट हम वहाँ पर कर रहे हैं, अगर तो इन्वेस्टमेंट जो है हम कर रहे हैं बाहर अब्रोड में, ठीक है, हम अब्रोड में कर रहे हैं, यानी कि पैसा जा रहा है, ठीक है, तो दैट इज़ ऑन द डेबिट साइड, डेबिट साइड पे आएगा। अगर तो अब्रोड यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहा है,
फ्रॉम अब्रोड से इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट हो रही है, दैट इज़ रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। किस साइड पे आएगा? दैट इज़ रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड, यानी कि पॉजिटिव साइड पे रिकॉर्ड होगा, वो पॉजिटिव साइड पे रिकॉर्ड होगा। अब जो इन्वेस्टमेंट है ना बेटा, दैट इज़ अ टू टाइप, दो तरह की इन्वेस्टमेंट होती है हमारे पास। इन्वेस्टमेंट इज़ अ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होती है कि हम फॉरेन में गए, फॉरेन में जाके हमने डायरेक्ट वहाँ पर कोई एसेट्स को परचेज़ कर लिया और उस एसेट्स पे हमारा डायरेक्ट कंट्रोल है। हमने कोई प्लॉट ले लिया, हमने कोई मशीनरी ली, हमने कुछ भी लिया, हमारा वहाँ पर क्या है? डायरेक्ट कंट्रोल है। जब वहाँ पर हमारा डायरेक्ट कंट्रोल होता है, ठीक है, हमने परचेज ऑफ लैंड ली, बिल्डिंग ली, जो भी लिया, लेकिन फॉरेन में जाके, लेकिन उस चीज़ पर मेरा डायरेक्ट क्या है? कंट्रोल है। दैट इज़ अ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। सेकेंड इन्वेस्टमेंट होती है, दैट इज़ कॉल्ड द पोर्टोफोलियो इन्वेस्टमेंट। दैट इज़ अ पोर्टोफोलियो इन्वेस्टमेंट, जिसे क्या बोला जाता है? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट भी बोला जाता है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट भी बोला जाता है। अब पोर्टोफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या है? दैट रेफर्स टू अ परचेज ऑफ एन एसेट। हमने वहाँ पर एसेट्स तो खरीद लिया है, लेकिन सच दैट इट डज नॉट गिव एनी डायरेक्ट कंट्रोल, लेकिन हमारा उस पर डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है। हमने बाहर फॉरेन में कोई एसेट्स परचेज कर लिया है, लेकिन हमारा उस एसेट पर कोई डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है। हमने क्या किया? उसका केवल एक शेयर खरीदा है, हम ओनली अ शेयर होल्डर हैं, हम वहाँ पर डायरेक्ट उसका कंट्रोल नहीं है। हमने सिर्फ एक 1% या 2% ही उस चीज़ को ख़रीदा है। दैट इज़ अ पोर्टोफोलियो इन्वेस्टमेंट। जब हमारा डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता है उस एसेट्स पे, दैट इज़ कॉल्ड द पोर्टोफोलियो इन्वेस्टमेंट। जब हमारा डायरेक्ट कंट्रोल होता है, दैट इज़ अ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज change in foreign exchange reserve. Foreign exchange reserves. फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स क्या होते हैं? दैट इज़ अ फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं। दैट इज़ अ फाइनेंशियल एसेट्स हैं। किसके हैं? फाइनेंशियल एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। जैसे आपकी मम्मी के पास फाइनेंशियल एसेट्स क्या है? गोल्ड आपकी मम्मी ने रखा हुआ है, तो वो क्या है? फाइनेंशियल एसेट्स है। किसका? आपके घर का फाइनेंशियल एसेट्स है। तो फाइनेंशियल एसेट्स ऑफ गवर्नमेंट जो किसके पास रहता है? हेल्ड इन द सेंट्रल बैंक। हेल्ड इन द सेंट्रल बैंक। इस बात को ज़रा बहुत ध्यान से समझना। फाइनेंशियल एसेट्स है आपके मम्मी का गोल्ड, ठीक है, दैट इज़ अ फाइनेंशियल एसेट्स। घर का गोल्ड है जो किसके पास रहता है? मम्मी के पास रहता है। किसके पास रहता है? मम्मी के पास रहता है। अगर अ चेंज इन रिजर्व्स, अगर ये रिजर्व चेंज हो जाते हैं, serves as the financing items in India's BOP। अगर ये चेंज होते हैं तो इंडिया के BOP में भी जो है चेंज हो जाता है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना, अगर हम इसको विड्रॉल कर लेते हैं, अगर हम इसको निकाल लेते हैं, ठीक है, अगर हम इस रिजर्व्स को निकाल लेते हैं, दैट इज़ रिकॉर्डेड ऑन द पॉजिटिव साइड। पॉजिटिव साइड यानी कि क्रेडिट साइड। क्रेडिट, मान लीजिए ये आपका घर है, घर में मम्मी के पास गोल्ड है, ठीक है, मम्मी क्या है? सेंट्रल बैंक है, जिसके पास पापा के सारे रिजर्व पड़े हुए हैं, पापा के सारे रिजर्व्स पड़े हुए हैं, ठीक है, और मम्मी क्या है? यानी कि गोल्ड क्या है? फाइनेंशियल एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। पापा के फाइनेंशियल एसेट्स हैं सेंट्रल बैंक यानी कि मम्मी के पास। अगर गोल्ड को निकाल लिया जाता है, अगर गोल्ड को, रिज़र्व को निकाल लिया जाता है और उसको बेच दिया जाता है, तो पैसा आ गया, ठीक है, फ्लो हो गया, तो किस साइड पे आएगा? पॉजिटिव। अगर तो हम उसको विड्रॉल करते हैं
तो दैट इज़ अ पॉजिटिव साइड पे आता है। ठीक है, अगर पापा क्या करते हैं, मम्मी को और गोल्ड बनाकर दे देते हैं, मम्मी और उसको रिज़र्व में रख लेती है, यानी कि पैसा इकॉनमी से रिज़र्व की फॉर्म में डिपॉजिट हो गया, दैट इज़ अ डेबिट साइड, चला गया पैसा, क्या है, चला गया, तो दैट इज़ अ डेबिट साइड। ठीक है, वो डेबिट साइड पे आएगा। अगर तो आप गोल्ड निकाल के बेच देते हो तो पैसा आ रहा है, दैट इज़ अ पॉजिटिव, यानी कि अगर आप विड्रॉल कर लेते हो, उसको निकाल लेते हो, तो वो पॉजिटिव साइड पे यानी कि क्रेडिट साइड पे आएगा। अगर आप उसको डिपॉजिट कर देते हो, मम्मी को और गोल्ड बनाते हो तो मम्मी और उसको खजाने में रख लेती है, तो दैट इज़ अ डेबिट साइड आएगा, दैट इज़ अ डेबिट साइड। इट मस्ट बी नोटेड कि चेंज इन रिजर्व इज़ रिकॉर्डेड इन द BOP अकाउंट, नॉट रिजर्व्स। ये BOP के अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है अगर रिज़र्व चेंज हो जाता है। जो चेंज इन रिज़र्व है इट इज़ रिकॉर्डेड इन द BOP के अकाउंट में, गवर्नमेंट अपने अकाउंट में सबमिट करती है, ना कि उसके रिज़र्व में ये सबमिट किया जाता है। क्लियर है? तो यहाँ थे आपके पास कि हमने किए कंपोनेंट्स ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिसमें 2 टाइप के कंपोनेंट्स थे। ठीक है, BOP के कंपोनेंट्स किए जिसके 2 पार्ट्स थे, एक तो था करंट अकाउंट, एक था कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट के अंदर आपने क्या किया, फर्स्ट पॉइंट किया एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स, जिसे विजिबल भी बोला गया। सेकंड किया गया एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज, जिसे इनविजिबल भी बोला गया। थर्ड किया आपने यूनिलेटरल ट्रांसफ़र, एक तरफा ट्रांसफ़र। ठीक है, किया कैपिटल ट्रांसफ़र, जिसे इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में किया गया, कैपिटल ट्रांसफ़र। ठीक है, उसके बाद कैपिटल अकाउंट के अंदर हमने किया बोरिंग और लैंडिंग किया। ठीक है, हमने इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रोड किया, हमने चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व किया, फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स किया। रिज़र्व्स के अंदर अगर हम विड्रॉल करते हैं तो वो पॉजिटिव साइड पे आता है, अगर हम डाल देते हैं तो वो डेबिट साइड पर आता है, यानी कि नेगेटिव साइड पर आता है, काउंट किया जाता है। तो ये तो थे हमारे पास BOP के कंपोनेंट्स, ये थे हमारे पास BOP के कंपोनेंट्स थे। थैंक यू सो मच बेटा।